बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो हमारी उम्मत के लिए नासूर बन चुकी है, और वो है दहेज, डाउरी, जो एक बहुत ही बुरी और घिनौनी प्रथा यानी रिवाज है जिसने हमारे समाज को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। ना जाने कितनी बेटियां, कितने परिवार, कितने घर इस दहेज नाम की आंधी में तबाह और बर्बाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी दहेज का ये रिवाज आज भी बढ़ चढ़कर अपने पूरे मुकाम पर काबिज है। क्यों इस रिवाज का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया है? क्या कभी आपने सोचा है? तो चलिए इसी बात पर हम आपको एक गरीब आदमी की बात बताते जिसकी 4 बेटियां थी, सभी शादी के लायक। जब उनसे पूछा कि आपने अपनी बेटियों की शादी अब तक क्यों नहीं की, जवाब आंखों में आंसू निकलते हुए था, साहब मैं एक गरीब आदमी हूँ, सोना चांदी और गाड़ियाँ देने और शान और शौकत से शादी करने की हैसियत मेरी नहीं है, इसलिए मेरे घर की तरफ कोई देखता भी नहीं है। अगर भूले भटके कोई रिश्ता भी आता है तो वह कोई गुंडे, बदमाश या मेरी उम्र के किसी आदमी का जो या तो तलाकशुदा या जिसकी बीवी नहीं है। तो बताइए साहब, हमारे रसूल ने बेटी को जन्नत का दरवाज़ा इसलिए बताया था, और जो लोग समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यह गलत है, लेकिन सबसे पहले वही लोग वह काम सबसे पहले करते हैं, तो फिर बताइए हमारे रसूल की सुन्नत कहाँ पर दे? तो चलिए हम इस्लाम और हदीस की रोशनी से आपको बताते हैं कि इस्लाम और हदीसों में दहेज का क्या मतलब बताया गया है। इस्लाम और हदीस दोनों में दहेज, डाउरी यानी शादी में लड़की के घर से सामान, पैसे या तोहफे मांगना सख्त नापसंद, हराम के करीब बताया गया है। इस्लाम ने हमें दहेज नहीं सिखाया, बल्कि इस्लाम ने हमें मेहर सिखाया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और औरतों को उनका मेहर खुशी से अदा करो। सूरह अन-निसा 4:4। भाइयों, मेहर लड़की का हक है, लेकिन दहेज तो हम लोगों की बनाई हुई एक रस्म है जिसने कितनी बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी, कितनी बहनों के घर बसने से पहले उजड़ गई, कितनी बेटियां सिर्फ इसलिए घर बैठी रह गई क्योंकि उनके माँ बाप दहेज नहीं दे सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वह है जिसमें खर्चा कम हो। हजरत अली और बीबी फातिमा की शादी कितनी सादी थी, सिर्फ एक चटाई, एक तकिया और एक मशक, लेकिन वही शादी बरकत वाली बनी और सारी उम्मत के लिए मिसाल बन गई। लेकिन अफसोस, आज हमारी शादियां दहेज और दिखावे की दौड़ बन चुकी है। लोग अपनी बेटियों के घर बसाने की बजाय उन्हें बोझ समझने लगे हैं। भाइयों और बहनों, याद रखो, दहेज लेना हराम और गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम माल से बचने की ताकीद की है। क़यामत के दिन दहेज के नाम पर लिया गया हर एक पैसा आग बन जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर इस बुराई को अपनी जिंदगी से खत्म करें, अपनी शादियों को आसान बनाएं, दहेज छोड़े और सिर्फ सुन्नत को अपनाएं, क्योंकि असली बरकत सादगी में है और अल्लाह की रजामंदी में है। तो बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल दुआ शिफा और हिदायत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब से ही हमें सपोर्ट मिलता है। आपके एक सब्सक्राइब से अच्छी बातें कई लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आपको और आपके परिवार को हर दुख तकलीफ़ों से दूर रखे और हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आपके लिए ढेरों दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।